जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे दोस्तों कि क्या आज जो आप कर रहे हैं क्या भविष्य में आपको उसका फल मिलेगा या नहीं। इसकी जानकारी आपके जन्म कुंडली से लगाई जा सकती है। आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हैं जहां अपना कार्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं क्या सच में आपको उसका फल आगामी भविष्य में मिलेगा या नहीं। क्या ये बात आप जानते हैं? इस बात को जान सकते हैं आप अपनी अपनी जन्म कुंडली देखकर। यहां मैं कुछ एक स्थान बताऊंगा और कुछ एक खास तरह के ग्रहों की पोजीशन बताऊंगा, जिससे आप खुद भी ये जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर ये योग है तो आपको आपके मेहनत का फल किस तरह मिलेगा। जैसे कि अगर कुंडली का जो 10वां घर होता है, अगर कुंडली से देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। 12 में से जो 10वां घर होता है वो हमारे कर्म का होता है, वो हमारे पद का होता है, हमारी पोजीशन का होता है, हमारे ट्रांसफर का होता है, चल अचल संपत्ति का होता है, पिता का होता है। उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर शनि और राहु विराजमान हो जाए और शत्रु राशि विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कई लंबे समय तक मेहनत करते रहते हैं भ्रम में रहकर कि उन्हें एक दिन उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी ही मेहनत से ऊंचाई पर जाकर अपना ही विनाश कर डालते हैं, क्योंकि किसी ने भी गाइडेंस नहीं दी होती है, ना जन्म कुंडली किसी को दिखाई होती है, जिससे ये कोई व्यक्ति या कोई तांत्रिक ज्योतिष ये देख सके और बता सके कि आपके भाग्य के अंदर आपके ही कर्मों से आपका ही विनाश है लिखा हुआ है, और वो उपाय बताकर आप उस उपायों को अपनाकर अपने उस दोष से बच सके। लेकिन इतनी जानकारी लोगों ने कभी ली नहीं, ना लोग कभी किसी ऐसे सही जोशी पे गए जिसने ये पूर्ण रूप में जानकारी व्यक्ति विशेष को दी। आगे बढ़ते हैं। अगर 10वें घर के अंदर शुक्र विराजमान है, उच्चका विराजमान है या मित्र राशि विराजमान है तो यकीन मानिए दोस्तों, शुक्र से जुड़े हुए व्यापार के अंदर या नौकरी के अंदर व्यक्ति कहीं पर भी अगर मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो सोना बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कितना भी आलसी भरा हुआ हो, लेकिन अल्टीमेटली अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से भी ज्यादा फल प्राप्त करता है। जे कर्व की वो उपलब्धि व्यक्ति को मिल जाती है अगर 10वें घर के अंदर जो मैं जिस प्रकार का शुक्र का योग बताया वो होना चाहिए। ये इसे कहते हैं मालव्य राजयोग। आगे बढ़ते हैं। अगर 10वें घर के अंदर बुध विराजमान है, उच्च का विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी मार्केटिंग से, अपनी ज्ञान से, अपनी आवाज से किसी को भी मोह लेता है। ऐसे क्षेत्र में अगर व्यक्ति काम करता है, मार्केटिंग के अंदर, मीडिया लाइन के अंदर या दिमाग वाले काम के अंदर अगर व्यक्ति काम करता है तो ऐसे में उसको छोटी सी मेहनत से भी ज्यादा उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर मंगल राहु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति अपना ही विनाश खुद कर लेते हैं, क्योंकि आवेश में आकर लिए हुए फैसले अक्सर बुरे ही होते हैं। आवेश में कोई फैसला नहीं लेना होता। ऐसे व्यक्ति को गाइडेंस में ही कार्य करनी चाहिए। गाइडेंस लेना ही ऐसे व्यक्ति के लिए उचित रहता है। अपनी सोच समझ, अपने फैसले ऐसे व्यक्ति को नहीं लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर कुंडली के 10वें घर के अंदर गुरु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को खुद के लिए काम नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए काम करना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति को खुद के काम करने पर फल नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई व्यापार कर रहा है तो अपना असिस्टेंट रखना चाहिए। उस असिस्टेंट को सारे काम सौंपे जाए और वो ही सारे काम करे। आप बस साइन करें या आप किसी चीज को बस गाइड करें। बाकी कोई भी मार्केटिंग का काम हुआ या कोई क्लाइंट से डील करना, क्लाइंट को समझाने का काम असिस्टेंट को दें। इस तरह के योग को देखकर बताया जा सकता है कि आपको कौन सा कर्म कैसा करना चाहिए। अगर 10वें घर के अंदर केतु विराजमान है,
अकेला केतु विराजमान है और मित्र राशि है, तो ऐसे व्यक्ति अगर अध्यात्म में है तो ऊंचाई को पाएंगे, लेकिन अगर अध्यात्म में नहीं है तो गाइडेंस के बिना इन्हें ये पता ही नहीं होता कि कौन सी डायरेक्शन में जाना उचित है। मेहनती बहुत होते हैं, जज्बा जुनून होता है, कुछ कर्ज गुजरने की तमन्ना होती है, लेकिन केतु क्या है आपका धड़, सर नहीं है, सर राहु है। तो धड़ क्या करता है, धड़ बेचैन है देखने के लिए, जानने के लिए कुछ, और वो जान तभी पाएगा जब धड़ को कोई गर्दन वाला मिलेगा, यानी कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर 10वें घर के अंदर राहु विराजमान है, राहु अगर उच्च का विराजमान है, मित्र राशि विराजमान है, तो यकीन मानिए राहु के लिए कहावत है राहु 10 में शत्रु वश में। अगर राहु विराजमान है तो राजनीति में ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने सजावट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें बस अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति इतनी ऊंचाई पा लेते हैं कि इनकी भी कल्पना में वो चीज समाई नहीं होती, ये इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि राहु के लिए अब एक्शन लेना भी जरूरी है। ऐसे व्यक्ति लेत रतीब भी हो जाते हैं। आपको आना चाहिए, आपको गाइडेंस में रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ने कैसा योग बताया, वो योग है तो मैं किस तरीके का एक्शन लूं, कौन से काम के अंदर। राहु से जुड़े हुए काम भी होने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो व्यक्ति कोई और क्षेत्र में है और ग्रह कोई और बोल रहे हैं। अगर 10वें घर के अंदर कोई ग्रह है तो उससे जुड़ा हुआ काम भी आपका होना चाहिए। अगर नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ काम थोड़ा थोड़ा कर लो साथ में, ताकि वो ग्रह भी आपको उचित फल दे सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर 10वें घर के अंदर सूर्य नीच का विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही कर्म से खुद अपने कैरेक्टर पे लांछन लगवा लेता है, दाग लगवा लेता है, समाज में कलंकित होता है सभी। और अगर सूर्य उच्च का विराजमान है 10वें घर में तो ऐसे व्यक्ति का चारों दिशाओं में उसका नाम होता है, उसकी कीर्ति होती है, समाज में उसका मान सम्मान किया जाता है। चाहे वो भले ही चौराहे पे किसी की गर्दन काट दे, फिर भी उसे सम्मान मिलेगा। यही है ग्रहों का खेल दोस्तों। इस तरह के अगर योग आपकी कुंडली में है तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके 10वें घर के द्वारा कि आपको आपके कर्म का फल किस प्रकार मिलेगा। हाँ, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपाय होते हैं। अगर आप वो तांत्रिक ज्योतिष के अनुसार उस उपायों को अपनाते हैं, तांत्रिक ज्योतिष के अनुसार देखकर अगर कुछ गुप्त उपाय आपको दिए जाए तो उन योगों को समाप्त किया जा सकता है काफी हद तक, और आपके कार्य में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। इनका उपाय अलग अलग ग्रहों को देखकर बताया जाता है। आपकी कुंडली के अंदर 10वें घर में कौन सा ग्रह है, कौन से दोष हैं, उसके अनुसार उपाय, गुप्त उपाय निकाले जाएंगे और आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि वो जो अड़चने आ रही है, आपका पैसा फंस रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं, फल कोई और खा रहा है, आप काफी टाइम से लगे हुए हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो ग्रहों को शांत करने से आएगा। कौन सा ग्रह, कौन से कर्म को शांत करना है, कौन से ग्रह को शांत करना है, किस नक्षत्र में शांत करना है, किस मंत्रों द्वारा और किस विधि विधान द्वारा शांत करना है, ये गुप्त क्रियाएं तांत्रिक ज्योतिष के अनुसार ही निकाली जाती है और बताई जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ऐसी मुस्कुराते रहिए। जय श्री महाकाल।